अस्सलामुअलैकुम। जी प्रेस के खास अपडेट में आपका खैर मकदम और स्वागत है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान फिर से जंग भड़कने का इम्कान है। अमेरिकी हुक्म और माहिरीन इन दो मुल्कों के तनाज़े को ज्यादा खतरनाक अंदाज में देखते हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान अगला तसादुम अब कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि कुछ वक्त की बात है, क्योंकि इसराइल की जारहाना मौक़िफ़ के मुताबिक ईरान पर दोबारा फौजी ताकत का सहारा ले सकता है और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले का इम्कान बढ़ चुका है। इस बीच इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली फाइज का कहना है कि तेहरान तनाज़े के एक नए दौर की तैयारी कर रहा है। ईरान के मिसाइल फैक्ट्रियां 24-24 घंटे काम कर रही है और अपने मिसाइल पैदावार में इजाफा कर दिया है, और अगर जंग हुई तो पासदारान इनकलाब यानी ईरानी IRGC के कमांडर बैक वक्त 2000 से ज्यादा मिसाइल इसराइल पर दागने की तैयारी में है, ताकि इसराइल के दिफा को मगलूब किया जा सके। मैं हूं रजी अहमद, आप देख रहे हैं जी प्रेस। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी जानिब इसराइली फौज में कमी के सबब 12,000 फौजियों को भर्ती करने का इरादा को जाहिर किया है, जिनमें 7,000 इसराइली जंगी यूनिट शामिल हैं, क्योंकि सोमाल में इसराइली फौज लेबनान के मजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के साथ तसादुम के लिए खुद को तैयार कर रही है। इन फौजियों की कमी की वजह हाल के गजा जंग के बाद हुआ है। ये इसराइली फौजी गजा जंग में हलाक या जख्मी होने के बाद इसराइली फौजियों में कमी आई है। उधर हमास ने इसराइल पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इसराइल रोजाना की बुनियादों पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल गजा में लोगों को हर दिन कत्ल कर रहा है और लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रहा है, घरों को भी तबाह कर रहा है। ये जंगबंदी के बाद हो रहा है और महसूर पट्टी में यानी गजा में इंसानी इमदाद और ईंधन के दाखिले पर पाबंदी खड़ा करके हमास ने कहा कि मुआहदे के नफाज के बाद से अब तक 271 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 107 बच्चे और 39 खवातीन भी शामिल हैं। हमास ने इसराइल पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 35 फलस्तीनियों को अगवा किया है और मुआहदे में हर दिन 600 टर्कों का इमदादी काफिला आने की बात थी, पर इसराइल 200 से भी कम टर्कों का इमदादी काफिला आने दे रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक सीनियर इसराइली अहलकार ने कहा है कि मुल्क का मकसद यानी इसराइल का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ईरानी रिजीम जो आयतुल्ला खामनेई की रिजीम को खत्म करना चाहता है। इस दरमियान इसराइली चैनल 13 से बात करते हुए एक सिक्योरिटी अहलकार ने बताया कि अगर इसराइल की ईरान से जंग हुई तो इसराइल जारहाना अंदाज में जवाब देगा। इसराइल अपनी जंग की तैयारी तेजी से कर रहा है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के ठीक एक दिन बाद सामने आया है। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट में यह बात कहा गया था कि ईरान अपनी मिसाइलों की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है, क्योंकि एक सीनियर जराये का ख्याल है कि इसराइल और ईरान के दरमियान एक और जंग सिर्फ एक वक्त की बात है। इस दरमियान ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बेहतर और तेज बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। बताया गया है कि ईरान इस बार 500 नहीं बल्कि 2000 मिसाइल फायर करने के काबिल हो जाएगा। दूसरी जानिब प्रेस टीवी की एक दूसरी खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन और बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विसेज को बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेजी के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि यूक्रेनी और बरतानवी इंटेलिजेंस ने रूसी लड़ाका तैयारा MiG-31 MiG-31 को हाईजैक करने के मंसूबे को कामयाबी से रोक दिया है। ये जहाज हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इस जहाज को हाईजैक करने के लिए रूसी पायलटों को $3 मिलियन की पेशकश की गई थी और गैर मुल्की शोहरियत के बदले में जहाज को यानी MiG-31 को रोमानिया के शहर कांस्टांटा में नेटो एयरबेस तक पहुंचाने की कोशिश थी, जहां इसे धोखे से मार गिराया जाना था। ये रूस का दावा है। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।